आज मैं आपको अपनी बिछड़ी हुई बेटी की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसको मुझसे छीन लिया गया था। मेरी डिलीवरी होने वाली थी। डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरे बेटी पैदा हुई है। उसी समय मेरे घर पर एक फ़कीरनी आई और मेरी बेटी को देखते के साथ ही बोली कि ये बच्ची मनहूस है, इसकी मनहूसियत तुम्हारे पूरे ख़ानदान को खा जाएगी। अगर ये 18 साल तक किसी दरगाह में बाबा के पास रहे तो इसकी मनहूसियत ख़त्म हो जाएगी। मेरी सासू माँ ये सुनकर बहुत परेशान हो गईं और मेरी बच्ची को छीनकर उस फ़कीरनी को दे दिया और उससे कहा, जब ये बड़ी हो जाए तो इसे हमारे पास ले आना। वो फ़कीरनी फ़ौरन मेरी बच्ची को लेकर वहाँ से चली गई। मैं बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। मेरे आंसू किसी ने नहीं देखे। मेरा शौहर दूसरे मुल्क में रहता था। मेरे शौहर को मेरी सास ने बताया कि तुम्हारी बच्ची मुर्दा पैदा हुई थी। कई सालों बाद जब मेरा शौहर घर वापस आया तो उसके साथ दुल्हन के जोड़े में एक लड़की थी, और जब मेरी नज़र दुल्हन के एक निशान पर पड़ी तो मेरी तो जान ही निकल गई, क्योंकि ये तो वही। मेरा नाम हीना है और बचपन से ही मैंने अपने नाम के साथ रियाज का नाम सुना था। यही नाम सुनते सुनते मैं बड़ी हुई थी। मेरे अम्मी अब्बू ने बचपन में ही मेरा रिश्ता रियाज के साथ तय कर दिया था। रियाज मेरे अब्बू के दोस्त का बेटा था। वो बचपन से हमारे घर पर आया जाया करता था। वो जब भी हमारे घर पर आता था तो उसका मूड ऑफ होता था। ऐसा लगता था जैसे वो मुझे पसंद ही नहीं करता। वो ना तो मुझसे बात करता था और ना ही मेरी तरफ देखता था। मैं ये देखकर बहुत दुखी हो जाती थी और मैंने कई बार इस बारे में अपने अम्मी अब्बू से बात करने की कोशिश भी की थी, लेकिन कोई समझना ही नहीं चाहता था। सबने जैसे बस अपनी मर्ज़ी मुझ पर थोपने की सोच रखा था। इसीलिए मैंने भी कभी उससे बात करने की कोशिश नहीं की। फिर अब्बू के दोस्त ने एक दिन हमारी शादी की तारीख पक्की कर दी। घर में ज़ोर शोर से शादी की तैयारियां होने लगीं और फिर हमारी शादी का दिन भी आ गया और हमारी शादी हो गई और मैं विदा होकर अपनी ससुराल आ गई। मैं दुल्हन बनी अपने कमरे में। बहुत देर से रियाज का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन रियाज कमरे में नहीं आया। जब बहुत देर हो गई और मैं इंतज़ार करते करते थक गई, तब मेरी सास मेरे कमरे में आई और मुझसे कहने लगी कि रियाज आज रात यहाँ इस कमरे में नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारे ससुर से किसी बाबा ने कहा है कि आज की रात तुम दोनों पर बहुत भारी है, इसीलिए वो कल ही तुम्हारे कमरे में आएगा। अब तुम सो जाओ, क्योंकि बहुत रात हो चुकी है, तुम थक गई होगी, कपड़े बदल कर सो जाओ। वो ये कहकर मेरे कमरे से चली गईं। मैं उनकी बातें सुनकर हैरान हो गई। भला ये क्या बात हुई? शादी की पहली रात ही मेरे शौहर को मेरे पास आने नहीं दिया। मुझे इन लोगों की सोच पर बहुत ताज्जुब हो रहा था। मैं बेड से उठी और मैंने अलमारी से अपना नाइट सूट निकाल कर पहन लिया और फिर मैं सो गई। मेरी सास बहुत वहमी औरत थी। वो हर काम में वहम करती थी और अपना हर काम बाबा जी से पूछकर ही करती थी। वो हर बात में वहम करती थी कि कहीं ऐसा ना हो जाए और कहीं वैसा ना हो जाए, कहीं मेरा ये काम गलत ना हो जाए। अगर कोई काम करती थी तो बहुत ज़्यादा सोच समझकर करती थी कि कहीं इस काम में कोई ख़राबी ना हो जाए। खैर, दूसरे दिन रियाज जब कमरे में आए तो मुझे उनको देखकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि मुझे इस बात का डर था कि मेरे शौहर को मैं पसंद नहीं हूँ, लेकिन उनको देखकर मेरा डर दूर हो गया। रियाज मेरा बहुत ख्याल रखते थे। रियाज बहुत खामोश मिजाज के इंसान थे, लेकिन कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था जैसे वो किसी परेशानी में हैं। रियाज बिल्कुल भी ऐसे शौहर नहीं थे जो शादी के शुरू के दिनों में नई नवेली दुल्हनों के नखरे उठाते हैं। उनमें वैसी कोई बात ही नहीं थी। हमारे बीच में एक झिझक सी थी और वो झिझक ख़त्म हो ही नहीं रही थी। 4 महीने बाद ही रियाज की दुबई में नौकरी लग गई। मैं और घर वाले सब लोग बहुत खुश थे। मैं खुशी से दुबई जाने की तैयारियां कर रही थी। मुझे भरोसा था मेरे और रियाज के बीच में जो दूरियां हैं वो वहाँ पर जाकर दूर हो जाएंगी। शायद यहाँ घर वालों की वजह से रियाज मुझसे खुलकर बात नहीं कर पाते। मैं तो रात दिन सपने देखने लगी थी कि मैं दुबई जाकर ये करूँगी, वहाँ ऐसे रहूँगी, वैसे करूँगी। लेकिन दुबई जाने से एक दिन पहले रियाज ने घर वालों से कहा कि मैंने हिना के बारे में एक बहुत बुरा सपना देखा है कि वहाँ जाते हुए उसका एक्सीडेंट हो जाएगा।
ये बात सुनकर तो मेरी सास बहुत परेशान हो गई और कहने लगी कि मैं अब हिना को तुम्हारे साथ दुबई जाने नहीं दूंगी, यहाँ तक कि मैं उसे इस घर से बाहर भी निकलने नहीं दूंगी। 40 दिन तक हिना घर से पैर भी बाहर नहीं निकालेगी। मेरी सास अपना हुक्म सुनाकर चली गई। मैं जो रियाज के साथ दुबई जाने के सपने देख रही थी वो सब टूट गए। मैंने रियाज से कहा, आप अम्मी जी से बात करें और मुझे अपने साथ दुबई लेकर चलें। मगर रियाज ने कहा, मेरी अम्मी कोई बात नहीं मानेंगी, वो किसी की एक नहीं सुनती। एक बार जो वो कुछ कह दे उनका फैसला पत्थर की लकीर बन जाता है। मैं उनसे बात नहीं करता। तुम तो जानती हो वो कितनी वहमी औरत हैं, एक बात को पकड़कर बैठ जाती हैं। रियाज की ये बात सुनकर मैं खामोश हो गई और भला मैं कर भी क्या सकती थी। मैंने अपना सारा सामान बैग से निकालकर अलमारी में वापस रख दिया। दूसरे दिन रियाज दुबई के लिए निकल गए। यूं ही दिन बीत रहे थे। रियाज का फ़ोन आता तो था, लेकिन वो सिर्फ अपनी अम्मी से ही बात करते थे, मुझसे कभी बात नहीं करते थे। मैं बहुत ज़्यादा उदास रहने लगी कि अचानक मेरे जीवन में बाहर आ गई जब मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं ये खबर सुनकर बहुत खुश हुई, लेकिन रियाज ने यह खबर सुनने के बाद भी मुझसे कोई बात नहीं की। मैं जानना चाहती थी कि रियाज को ये खबर सुनकर कैसा लगा, वो खुश भी है या नहीं। मगर पता तो तब चलता ना जब रियाज मुझसे बात करते। मैं हर समय रोती रहती। मुझे रोता हुआ देख मेरी सास मुझसे कहती, बेटा तू रोया ना कर, रियाज जल्दी घर वापस आ जाएगा और तुझे भी अपने साथ लेकर जाएगा। मैं सोचती कि काश मेरे पास भी मोबाइल होता तो मैं अपने शौहर को कॉल करती। पड़ोस में भी एक लड़की थी, उसका शौहर भी मुल्क से बाहर था। उसके पास मोबाइल था, वो अपने शौहर से घंटों घंटों बात करती थी। लेकिन हमारे यहाँ लड़कियों को मोबाइल रखने की इजाज़त नहीं थी। अगर किसी के पास मोबाइल होता था तो उसे गलत समझा जाता था और उसे सब गलत नज़रों से देखते। इस हालत में हर समय रियाज की कमी महसूस होती थी। मगर रियाज ना मुझे फ़ोन करता था और जब कभी फ़ोन करता तो सिर्फ़ अपनी अम्मी से बात करता था। खैर, जैसे तैसे उसके बगैर ये समय गुज़र गया। कुछ दिन बाद मेरी बेटी हुई। मैं बहुत खुश थी और सब घर वाले भी बहुत खुश थे। अगले दिन जब मैं हॉस्पिटल से घर वापस आई तो घर में खुशियां मनाई जा रही थी। मेरे ससुर जी भी अपनी पोती को गोद में उठाकर प्यार कर रहे थे और सब लोगों को मिठाई बांट रहे थे। मेरे ससुर जी ने पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बंटवाईं। उस दिन वो बहुत खुश थे, लेकिन अचानक दरवाजे पर एक फ़कीरनी आ गई तो मेरी सास ने उसे मिठाई का डिब्बा दिया, लेकिन उसने वो मिठाई का डिब्बा लेने से मना कर दिया और ज़ोर से चीखकर बोली कि ये बच्ची मनहूस है। उसके इस तरह ज़ोर से बोलने पर सब लोग हैरान हो गए और मैंने उससे कहा कि क्या बकवास कर रही हो, कौन हो तुम? मुझे उस औरत पर बहुत गुस्सा आया। मेरी सास ने उससे पूछा कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तो उस फ़कीरनी ने कहा कि ये बच्ची मनहूस है और इसकी मनहूसियत पूरे ख़ानदान को खा जाएगी। मैं उस फ़कीरनी से कुछ कहती, लेकिन मेरी सास ने मुझे बोलने नहीं दिया। मेरी सास ने कहा, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तब फ़कीरनी बोली कि मुझे सब कुछ पता चल गया है, इसलिए तो मैं यहाँ पर आई हूँ। इस बच्ची को 18 साल तक घर से और घर वालों से दूर रखना पड़ेगा, तब जाकर इसकी मनहूसियत दूर होगी। मेरी सास परेशान हो गई। वो पहले से ही वहमी औरत थी और उस फ़कीरनी की बातें सुनकर उन्होंने मेरी गोद से बच्ची को ले लिया और उस फ़कीरनी की गोद में दे दिया और उससे कहा कि तुम इस बच्चे को अपने साथ ले जाओ, जब ये बड़ी हो जाए तो इसे वापस कर देना। ये सब सुनकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। मैंने उस फ़कीरनी से अपनी बच्ची को लेना चाहा, लेकिन मेरी सास ने मुझे रोक लिया। मैं रोने लगी, बिलखने लगी। मैंने अपनी सास के सामने हाथ जोड़कर कहा कि अम्मी प्लीज़ मेरी बेटी को मुझे वापस कर दें, यूँ मेरी गोद ना उजाड़ें। लेकिन मेरी सास ने मेरी कोई बात नहीं मानी और फिर उस फ़कीरनी को जाने के लिए कहा। फ़कीरनी मेरी बच्ची को लेकर वहाँ से चली गई और मैं रोती रही। सास ने रियाज को फ़ोन करके बताया कि तुम्हारे यहाँ पर मरी हुई बच्ची पैदा हुई थी। मैं हर समय अपनी बच्ची को याद करके रोती रहती और उस फ़कीरनी को कोसती रहती कि ना जाने वो कहाँ से आ गई थी। मैंने अपनी बच्ची को जी भर के देखा तक नहीं था। उसके पैर की 2 जुड़ी हुई उंगलियां याद रह गई थी, जिनमें काले रंग का एक निशान था।
बच्ची की मौत का सुनकर भी रियाज वापस नहीं आया और ना ही उसने मुझसे फ़ोन पर बात की। मैंने अपनी सास से पूछा कि अम्मी, रियाज कब तक वापस आएंगे? तो वो मुझसे कहती कि कुछ दिनों में वापस आ जाएगा और मैं अपने शौहर का इंतज़ार करती रहती। शायद मेरी किस्मत में अपने शौहर का इंतज़ार ही लिखा था, लेकिन रियाज को तो वापस आना ही नहीं था। उसके इंतज़ार में मैंने सालों गुजार दिए और शायद अब तो मैं रियाज को भूल चुकी थी। बस मुझे मेरी बच्ची याद थी। मैं उसको याद करके रोती रहती, यहाँ तक कि रोते रोते मेरी आंखें भी कमज़ोर हो चुकी थीं। मैं हर वक्त बस यही दुआ करती रहती कि कहीं से वो फ़कीरनी आ जाए और मेरी बच्ची को वापस ले आए। ना जाने वो कहाँ से आई थी, कहाँ रहती थी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। जैसे जैसे समय गुजर रहा था, मैं सोच रही थी कि शायद 18 साल पूरे होने के बाद वो मेरी बेटी को वापस ले आए, लेकिन अब तो शायद 20 साल पूरे हो चुके थे। ना वो फ़कीरनी मेरी बेटी को लेकर आई और ना ही रियाज वापस आया। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने सास ससुर की सेवा में गुजार दी। मेरी ज़िंदगी में अब कुछ भी बाकी नहीं रहा था कि एक दिन अचानक रियाज वापस लौट आया। उसे देखकर मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। मैं उस समय बहुत खुश हुई। मेरे दिल पर जो अपनी बेटी की जुदाई का गम था, वो उसे बताना चाहती थी। मैं रियाज के साथ बैठना चाहती थी। मैं उसके कंधे पर सर रखकर रोना चाहती थी। पूछना चाहती थी कि उसने आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया। कुछ कहती, इससे पहले मुझे एक चौंकाने वाली खबर मिल गई कि वो अकेला नहीं आया है। उसके साथ एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी जो दुल्हन बनकर किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। मैं अपने आप को देखने लगी, कहाँ मैं सीधी सादी सांवली सी लड़की और कहाँ वो इतनी खूबसूरत गोरी लड़की जिससे मेरे शौहर ने शायद दूसरी शादी कर ली थी। ये देखकर मेरा दिल टूट गया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं उसकी दुल्हन को गौर से देखने लगी। मेरी नज़र उसके पैरों पर पड़ी और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ये तो वही निशान है जो मेरी बेटी के पैरों पर था, 2 जुड़ी हुई उंगलियों पर काला निशान। बस यही एक निशानी तो थी जो मुझे बहुत अच्छे से याद रह गई थी। मैंने उसे पहचान लिया था कि यही मेरी बच्ची है। ये सोचकर ही मेरा दिमाग फटने लगा और मेरी सांसें रुकने लगी थी कि मैं ये क्या देख रही हूँ। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं चक्कर खाकर गिर गई। रियाज मुझे हॉस्पिटल ले गया। कुछ देर बाद मैं होश में आ गई। होश में आते ही मैंने पूछा कि मैं कहाँ पर हूँ। मैंने अपने पास रियाज को खड़ा देखा। रियाज को खड़ा देखते ही मुझे सब कुछ याद आ गया। मुझे रियाज के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था और मैं चीखकर उससे बोली, बस यही देखना बाकी रह गया था। तो रियाज कहने लगा कि वो दुल्हन हमारी बेटी है। रियाज ने मुझसे कहा कि चुप हो जाओ और घर चलो, मैं घर जाकर तुम्हें सारी बात बताता हूँ। मैंने उससे कहा कि अब क्या रखा है सुनने और सुनाने को। ये सब देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई। हम घर पहुँच गए और रियाज ने मुझसे कहा कि आज मैं तुम्हें अपनी पूरी कहानी सुनाता हूँ। माँ ने बचपन से अपने वहम की वजह से मेरा जीना हराम कर रखा था। कभी कहती आज पीले रंग का कुर्ता पहन लो, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, तो कभी कहती कि आज दाल मत खाना, तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तो कभी कहती कि आज स्कूल मत जाना, तो कभी कहती कि अपने उस दोस्त को छोड़ दो, वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तो कभी कहती कि घर पर ही रहो, बाहर जाने से तुम्हें नुकसान हो जाएगा। उनकी इस वहमीपन की आदत से मैं बहुत परेशान हो चुका था। बचपन में ही उन्होंने मेरी तुम्हारे साथ मंगनी तय कर दी थी। मैं तुमसे तो क्या, अपनी पसंद की किसी लड़की से शादी नहीं करना चाहता था। अपनी पढ़ाई पूरी की और दुबई में नौकरी के लिए अप्लाई किया। मैं यहाँ इस शहर में नहीं रहना चाहता था। मैं यहाँ से कहीं दूर जाना चाहता था। मैंने दुबई में बहुत जगह अप्लाई कर रखा था। मुझे दुबई में नौकरी भी मिल गई। नौकरी की बात जब मैंने अपने घर में बताई तो माँ ने शादी की ज़िद करनी शुरू कर दी थी। मैंने उनसे बहुत मना किया कि अभी तो मेरी नौकरी लगी है, पहले मैं कुछ दिनों नौकरी कर लूँ, फिर उसके बाद मैं शादी करूँगा। लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी और मेरी शादी तुमसे करवा दी। लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाना नहीं चाहता था, इसीलिए मैंने माँ के सामने झूठा सपना बताया। मैं जानता था मेरा सपना सुनकर माँ तुम्हें मेरे साथ जाने नहीं देंगी, क्योंकि वो बहुत वहमी हैं, और यही हुआ। उन्होंने तुम्हें यहीं पर रोक लिया और मैं अकेला दुबई चला गया।
लेकिन मैं दुबई अकेला नहीं गया था। कुछ साल पहले मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। वहाँ मेरी मुलाकात समीना से हुई और मैं उससे मोहब्बत करने लगा। पढ़ाई पूरी होने के बाद हम दोनों ने शादी कर ली। मैं जानता था मेरे घर वाले मेरी शादी तुमसे करवाना चाहते हैं, इसीलिए मैंने घर पर किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन मैं अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहता था। लेकिन जब मैंने घर वालों को अपनी नौकरी के बारे में बताया, माँ ने ज़बरदस्ती मेरी शादी तुमसे करवा दी। मैं समीना के साथ दुबई चला गया। कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि तुम माँ बनने वाली हो। तुम्हारे बच्चे का बाप बनने की कोई खुशी नहीं थी। फिर कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि समीना भी माँ बनने वाली है। तब मैं बहुत खुश हुआ, लेकिन एक दिन समीना सीढ़ियों से फिसलकर गिर गई और उसका मिसकैरेज हो गया और डॉक्टर ने बताया कि अब समीना कभी भी माँ नहीं बन सकती। ये सुनकर समीना सदमे में चली गई। वो रोती रहती और मैं उसको बहलाने की कोशिश करता रहता था। मुझसे उसकी ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी, इसीलिए मैंने उससे वादा किया कि मैं अपनी पहली बीवी का बच्चा तुम्हें दे दूंगा। जब तुम्हें 9वां महीना लगा तो हम दोनों इसी शहर में वापस आ गए और मैं तुम्हारी पल पल की खबर रखता था। जैसे ही तुम्हारे बच्चा हुआ और तुम हॉस्पिटल से घर वापस आई, मैंने एक औरत को पैसे दिए और माँ के पास भेज दिया। वो फकीरनी के भेस में आई थी और उसने वही सब कुछ कहा जो मैंने उससे कहने के लिए कहा था। माँ ने उसकी बात सुनते ही फौरन बच्चे को तुम्हारी गोद से लेकर उसे दे दिया। हम घर से थोड़ी दूर पर ही उसका इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही वो बच्चे को लेकर बाहर आई, मैंने उसकी गोद से बच्ची को लेकर समीना की गोद में दे दिया। हम बच्ची को लेकर दुबई वापस आ गए। मैंने और समीना ने उसे बहुत प्यार से पाला, उसका बहुत ख्याल रखा। उसे यूनिवर्सिटी में एक लड़के से मोहब्बत हो गई और हमें भी वो लड़का बहुत पसंद था। हमने उसकी शादी तय कर दी। हम उसकी शादी करने के लिए इंडिया वापस आए। शादी के दिन नज़दीक आए तो समीना को अपने किए पर बहुत अफसोस होने लगा। उसने फैसला किया कि वो हमारी बेटी को सब कुछ बता देगी और शादी वाली रात उसने हमारी बेटी को सब कुछ सच सच बता दिया कि वो समीना की और मेरी बेटी नहीं है, बल्कि उसकी सौतन की बेटी है। समीना की ये बात सुनकर हमारी बेटी को बहुत गुस्सा आया और वो अपनी शादी छोड़कर तुरंत मेरे पास आई और कहने लगी कि आप लोगों ने मेरे साथ और मेरी माँ के साथ अच्छा नहीं किया। मुझे इसी समय मेरी माँ के पास लेकर चलो। मैं जब तक अपनी माँ से नहीं मिल लेती, मैं शादी नहीं करूँगी। मुझे अपनी माँ से पूछना है कि सच क्या है और क्या झूठ है। उसकी ये बात सुनकर मैं उसे तुमसे मिलाने के लिए तुम्हारे पास लेकर आ गया, लेकिन तुम उसे दुल्हन के जोड़े में देखकर गलत समझ बैठी और बेहोश हो गई। रियाज की ये बात सुनकर मेरे दिल को तसल्ली हुई। फिर मैं अपनी बेटी के पास आई और उसके गले लग गई। खुशी की वजह से मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मैंने अपनी बेटी को 20 साल के बाद देखा था। मैंने अपनी बेटी को बहुत प्यार किया और उससे बहुत सारी बातें की और अपनी पूरी कहानी उसे सुनाई। और रियाज ने एक कैसी चालाकी दिखाकर तुम्हें मुझसे छीन लिया, मैंने ये भी उसे सब कुछ बता दिया। ये सुनकर मेरी बेटी रियाज पर बहुत गुस्सा हुई और मुझसे बोली, माँ, अब आप एक ऐसे इंसान के साथ नहीं रहेंगी जिसने कभी आपको कोई खुशी नहीं दी, शौहर होने का कोई फ़र्ज़ नहीं निभाया, कभी आपको पलटकर नहीं देखा। मैंने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैं अपने शौहर को कैसे छोड़ सकती हूँ? लेकिन मेरी बेटी ने मेरी कोई बात नहीं सुनी। फिर मैंने अपने शौहर को डिवोर्स दे दी। मेरी बेटी ने मेरा ज़रूरत का सामान पैक किया और मुझे अपने साथ लेकर अपने शहर चली गई। उसका शहर में अपना एक घर था। हम दोनों वहाँ रहने लगे। फिर वो मेरे लिए रिश्ता ढूंढने में लग गई। वो चाहती थी कि वो एक अच्छे इंसान से मेरी शादी करवाकर मुझे खुश रहता हुआ देखे। उसने अपने मंगेतर को भी सब कुछ बता दिया था और उसको ये भी बता दिया था कि वो अपनी माँ की दूसरी शादी करवाना चाहती है। ये सुनकर उसके मंगेतर ने कहा कि तुम अपनी माँ की शादी मेरे दोस्त के अब्बू के साथ क्यों नहीं कर देती? उनकी पत्नी की डेथ हो गई है। उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी नहीं की और वो बहुत शरीफ इंसान हैं और तुम्हारी माँ को बहुत खुश भी रखेंगे। अगर तुम कहो तो मैं उनसे बात करके देखता हूँ। मारिया ने कहा कि ठीक है, तो तुम उनसे बात करके देखो। वो भी मेरी माँ के उम्र के ही थे और उम्र के इस हिस्से में वो अकेले पड़ चुके थे। उन्हें भी किसी साथी की ज़रूरत थी।
कुछ दिनों के बाद मेरी माँ की और उनकी शादी हो गई। वो बहुत अच्छे इंसान थे। वो मेरी माँ का बहुत ख्याल रखते थे और मेरी माँ उनके साथ बहुत खुश थी। 1 महीने के बाद मारिया की भी शादी हो गई। मारिया अपने शौहर के साथ बहुत खुश थी और समीना और रियाज भी मारिया की शादी में उसे दुआएं देने के लिए आए थे। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी और मैं अपनी पिछली ज़िंदगी को भूल चुकी थी। मेरी पिछली ज़िंदगी में ऐसा कुछ याद करने के लायक भी तो नहीं था। मेरी बेटी ने ठीक कहा था कि ज़िंदगी की खुशियों पर मेरा भी हक है। शायद सब्र का फल ऐसे ही मिला करता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।